अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम्म। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमको आज फिर से इल्म के मजलिस में फिर से जमा किया है। बीच में काफ़ी ब्रेक हो गया तो काफ़ी बहनें नर्वस भी थी, काफ़ी बहनों ने ग्रुप छोड़ा है। देखिए, वेकेशंस आना और छुट्टियां होना ये भी सब अल्लाह की तरफ से ही है। हर एक की फैमिली होती है, हर एक की तरफ से कुछ ना कुछ रहते हैं। बच्चों के वेकेशन से मेहमानों का आना जाना है, उनका भी हक है। तो इस वजह से फिर छुट्टियां थी तो थोड़ी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ने हमको फिर से अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस से जोड़ दिया और सारी क्लासेस अपने टाइम पे शुरू हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा सब्र और हम लोग इत्मीनान रखना चाहिए कि इंशाल्लाह हमारी भी क्लास स्टार्ट होगी। काफी मैंने ग्रुप छोड़े, बहुत अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमारा सबक चल रहा है, बीच में छोड़ते हैं तो जो सीख रहे थे वो सब आपके दिमाग से निकल जाएगा, है ना। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम जुड़े रहेंगे। जब तक हम अच्छी तरह से सीख नहीं लेंगे हम इन क्लासेस से जुड़े रहेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा जो नई बहनें भी कुछ जुड़ी हैं उसमें, तो उनको बता दूं कि हमारा काफी कुछ आगे पोर्शन चला गया है। आपको अगर सुनना है तो पीछे हमारी रिकॉर्डिंग है, 4-5 क्लासेस हमारी हो चुकी है। यूट्यूब पर जाकर आप ढूंढ सकते, सर्च कर ले उर्दू क्लासेस में, आपको सब कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह, और फिर वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, जो मैं बेसिक थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमारा क्या हुआ था। मतलब अलिफ बा पात, अलिफ बा ता ऐसा बोलते हैं ना उर्दू में, अरबी में। तो उसको क्या बोलते हैं, अरबी में उर्दू में कैसे बोलते हैं उसको? अलिफ, बे, पे, ते, टे, ते, वो सब ऐसा पढ़ते हैं। ठीक है। तो उसका पेज, अलिफ बे का पेज देख रही हूँ मैं एकदम। एक मिनट। अच्छा ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। चलो हम ये पढ़ते हैं ना, उसके आगे उसके साथ साथ में बताते जाऊंगी आपको कि अली बे पे ते कैसा है, इसके साथ में ही बताते जाऊंगी। तो हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और जो पुरानी बहन है उनका सबक भी चलता रहेगा। हमारा एक काफी टाइम हो चुका है, हुर्फ तहजी है ना अरबी में। इसमें पे एक्स्ट्रा है, टे ट से टमाटर ये एक्स्ट्रा है, हाँ? और दाल, ची, चीन, च, ये सब गाफ, ये सब हमारे एक्स्ट्रा हुर्फ तहजी में हुरूफ आते हैं। ये हमने पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह आज हम कोशिश करते हैं कि उसको थोड़ा जोड़ के हमारे हुर्फ चालू हो गए ना, शुरू हमने स्टार्ट कर दिए हैं कि 2 हुर्फी लफ्ज, 3 हुर्फी लफ्ज हमने शुरू कर दिए हैं। तो अब हम उसको देखते हैं कि हम लोग उसको कैसे कैसे उसको आवाज देके पढ़ा जाता है। ठीक है। हमने सबसे पहले पढ़े थे कि अलिफ के ऊपर जो है मद्दा आता है। ये सिर्फ उर्दू में ही आता है, ये अरबी में नहीं आता है। अरबी में ऐसा आता है अलिफ खड़ा जबर आ, लेकिन ये उर्दू में कैसा आता है, ये मद्दा होता है। ठीक है। तो ये अलिफ मद आ होता है। अगर इसके हम बे के बाजू में जोड़ते हैं, छोटी बे हमने पढ़े थे, तो ये बा बनता है। ठीक है। इसको हम छोटी पे के बाजू में जोड़ते हैं तो ये पा, इसके पहले मद्दा नहीं आएगा, है ना। मद्दा सिर्फ अलिफ के ऊपर मद्दा आएगा, बाकी सब पे अलिफ जोड़ा जाएगा। उसको आवाज आएगी कैसी? बा, पा, एक अलिफ एक्स्ट्रा खींच के पढ़ते जैसी, हाँ। फिर ये ते अलिफ ता, ते अलिफ ता, से अलिफ सा। ये देखिए ते जो है ना, ये हमारा हो चुका है, सब बहनें जानती है। काफी टाइम हमने इसका रिवाइज किया, इसके लिए आज हमने इसका पेज नहीं लिया। तो ये देखिए, ये टे जो है ना, ये एक्स्ट्रा है। ये अरबी में नहीं आता, ये सिर्फ उर्दू में आता है। ये पे भी जो है, ये भी एक्स्ट्रा है, देखिए। हाँ, इसको ये हमने अरबी में नहीं पढ़ा है, ये अलग हुरूफ है। आपको बताती जाऊंगी मैं इंशाल्लाह, तो आपके समझ में आ जाएगा। ये पा, ता, ता, सा, ये हमने अरबी में पढ़े हुए हुरूफ है। जा, ये चा देखिए, चीम अलिफ चा, ये चा की छोटी शक्ल हमने पढ़े थे, उसको हमने अलिफ जोड़ा तो क्या बन गया? चा। अब ये भी हमारे लिए अरबी में हमने इसको नहीं पढ़ा था, उर्दू में यह है। फिर ये हा, खा, इस सबसे वाकिफ है। दाल अलिफ दा, दाल अलिफ डा, ये देखिए, ये भी है ना, ये उर्दू में नहीं, अरबी में नहीं आता है, उर्दू में ही सिर्फ आता है। ये डाल था, उसको हमने अलिफ बाद में जोड़ दिया तो क्या बन गया? वो डा बन गया। अभी हम इसके आगे लाम लिख देंगे जैसा, तो ये डाल बन जाएगा। इस तरह से हमारे 2 हुरूफ 3 हुरूफ हो रहे थे ना। इस वजह से मैं आज ये बताना चाहूंगी आप लोगों को कि अलिफ
और या और वाव कैसे जोड़ते हैं, इसको वॉवेल्स कहते हैं, उसकी भी जरा सा हम बताएंगे वॉवेल्स किसको कहते हैं वो भी इंशाल्लाह, ठीक है। फिर ये जाल अलिफ जा, रे अलिफ रा, रे अलिफ रा, ये भी देखिए, ये भी जो है अरबी में नहीं होता है, उर्दू में सिर्फ होता है। जा अलिफ जा, सा अलिफ सा, ये भी सिर्फ उर्दू में ही होता है, उर्दू में भी बहुत कम इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर ये सीन अलिफ सा, शीन अलिफ शाह, ये सब हम जानते हैं क्योंकि हमने अरबी में पढ़ा है। स्वाद अलिफ सा, द्वाद अलिफ जा, तो अलिफ ता, ज़ा अलिफ ज़ा, ऐन अलिफ क़ा, गैन अलिफ ग़ा, फ़ा अलिफ फ़ा, क़ाफ अलिफ क़ा, काफ अलिफ का। क्योंकि काफ हमने अरबी में भी पढ़ी हुई है, इसको भी उर्दू में काफ बोलते हैं, ये भी काफ है, ठीक है। अब ये गाफ, इसके ऊपर दो लाइन लगाने से क्या बन गया, ये गा बन गया। जैसा हम लोग देखें अभी, हमको लिखना है गा से कोरी हुर्फ लिखना है, तो ये हम लिखेंगे, हाँ। और उसको लिखेंगे हम कैसे, गाड़ी लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा लिखा जाए, ये कैसे इस्तेमाल होगा भी हम अभी सिखाएंगे इंशाल्लाह। गाफ अलिफ गा, लाम अलिफ ला, ये एक्स्ट्रा हरूफ है, ठीक है। लाम अलिफ ला, मीम अलिफ मा, नून अलिफ ना, वाव अलिफ वा, हा अलिफ हा, या अलिफ या, ठीक है। और इसमें एक आता है एक गोल चश्मे हा, इसको भी अगर हम अलिफ जोड़ेंगे तो ये हा बन जाता है, ठीक है, भारी हा उसको बोलते हैं। इसके भी हम आगे आगे इंशाल्लाह मश्क करते जाएंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं अभी हम। इसी तरह से जैसे हमने उसमें पढ़ा, तो ये पे भी, यहाँ पे भी बा को हम अगर देखिए, बा को अगर हम वाव जोड़ते हैं तो ये बू बनता है, अगर उसके ऊपर पेश लिखा जाए तो हम उसको बू पढ़ेंगे, हाँ। पा को हम वाव जोड़ते हैं तो ये पो बनता है, अगर उस पे पेश लिखा है तो पू बनेगा, नहीं तो पौ। ज्यादा करके जेर जबर पेश लिखा नहीं जाता है उर्दू में, मैं बार बार बता रही हूँ आप लोगों को, लेकिन जोड़ के जब जुमले बनाते हैं ना, तो हमको पढ़ना पढ़ के समझना है कि क्या लिखा हुआ है। जैसा अभी उर्दू में कहीं लिखा हुआ रहता है ये पौधा हो गया अब ऐसा लिखा रहता है पूरा, देखिए ऐसा पूरा, कहीं पेश लिखा हुआ नहीं रहता। लेकिन हमारा जुमला क्या है हम देखेंगे, इसके आगे का जुमला क्या है। मैंने पौधा लगाया, तो पौ पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरा, बच्चे ने पूरा खाना खा लिया, तो ये हम उसको पू पढ़ेंगे, ठीक है। यह हमारे ऊपर है कि जुमला हम समझ के पढ़ेंगे कि पेश जेर जबर कहाँ लगा हुआ है, ये हमने पहले भी बताए हैं, ठीक है। फिर ये पू, तू, टू, जू, हु, खु, दू, रू, रू, सू, जू, जू, ये सब आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये चे वाव चो है ना। अब हम ये चोर के लिए इस्तेमाल करेंगे, हाँ? अब ये चूहे के लिए भी यही इस्तेमाल करें, कहीं लिखा होता है पेश, कहीं नहीं लिखा रहेगा, लेकिन ये बनेगा चूहा, हा को अलिफ जोड़ देंगे, चूहा। पेश कहीं लिखा रहता है, कहीं पे नहीं रहता है, हमने जुमला देखना है क्या लिखा हुआ है। चोर आया था, तो ये चौ पढ़ेंगे, चो, है ना। अभी चूहा आया है, तो देखेंगे हमने चूहा लिखा नहीं पेश, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे चौहा नहीं पढ़ेंगे, चूहा आया था, ठीक है। जुमले के एतबार से हम जेर जबर पेश पढ़ेंगे, क्योंकि उर्दू में जब हम कुरान पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं या हदीस पढ़ते हैं, तो हमारा सब जगह पे जेर जबर पेश लिखा हुआ नहीं रहता है, ये हमको जुमले के एतबार से लगाकर पढ़ना होता है, ठीक है। इसी तरह से हम देखें, अभी ये लिखेंगे हम सो, सीन वाव सो, अभी सोना लिखना है, तो ऐसा हम लिखेंगे नून अलिफ ना, सोना, जुमला बन जाएगा, हाँ। इसी तरह से अब हम नून, नून वाव से नो, देखिए नून वाव नो बन गया ना। अब हम ये लिखिए तो क्या पढ़ेंगे, हम इसको नूर नहीं पढ़ेंगे, इसको नूर पढ़ेंगे। कुरान का नूर मिलता है ना। कुरान का नूर हमारे दिल में उतार दे अल्लाह, हमसे दुआ करते हैं ना, तो ये नूर, क्योंकि हम जुमला को एतबार से पढ़ेंगे कि आगे पीछे क्या लिखा हुआ है, उस हिसाब से हम उसको लिखेंगे। अगर हमको 9 लिखना है, नंबर वाला 9, तो हम ये 9 ऐसा ही लिखेंगे, इसको हम नू नहीं पढ़ेंगे तभी जुमले के एतबार से, ठीक है। ये 9 नंबर है, तो हम ये 9 पढ़ेंगे, ये ध्यान देखें। ये इसको बताने का मतलब ही ये है कि वॉवेल्स है, अलिफ वाव या हमजा, छोटी या बड़ी या, ये सब वॉवेल्स है, उर्दू में जोड़ के कैसे जुमले बनते थे वही मैं आपको बता रही हूँ आज, ठीक है। अब ये काफ वाव को, हाँ, उसको तो हम को पढ़ेंगे, उसको लिखा हुआ है तो हम क्या पढ़ेंगे, को पढ़ेंगे। अब देखिए, ये पौधा पूरा हमने बता दिए, तो ते वाव तो लिखा हुआ है, अब ये तो लिखना है तो हम ये तो बोलेंगे इसको, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग उसको,
तो से कोई कोई वर्ड हो तो लिखेंगे हम लोग, अगर तो हम उसको जुमले के एतबार से पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो तूने कहा, ऐसा लिखना है तो हम उसको तूने कहा लिखा, बाकी का जुमला देखेंगे क्या लिखा हुआ है, तूने कहा नहीं लिखेंगे, तूने कहा था ना, ऐसा बच्चों को अगर हम बोलते हैं ना ऐसा। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको दाल वाव दो, दो का भी वैसे ही है। शीन वाव शो, शोर मचाना है तो ये शीन वाव शो लिखेंगे और ये रे शोर जुमला बन जाएगा हमारा, है ना, उसने शोर मचाया, है ना, शो देखेंगे। अब हम अ, अभी उर्दू में कभी लिखना है शू पढ़ना है तो ये लिखेंगे, लेकिन जेर जबर पेश लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन हम देखेंगे ये कैसा हो रहा है ना। शू फ्लावर लिखना है तो ये शू लिखेंगे, लेकिन हम देखेंगे शू का फूल, तो हम देखेंगे कि ये क्या जुमला है, तो उसके हिसाब से हम उसको जेर जबर पेश लगा के पढ़ेंगे। इसी तरह से तोता लिखना है तो ये तो हो गया, और ये तो है, उसको हम अलिफ, छोटी तो को अलिफ जोड़ दिए तो ता बन गया, है ना। इसी तरह से बहुत सारे जुमले आते हैं। और ये फो, फो फे वाव फो, है ना। इसी तरह से देखिए हमजा वाव, यहाँ पे साकिन और जबर देख के लिखा हुआ है, लेकिन ये ऐसा अक्सर लिखा हुआ नहीं आता है उर्दू में। आप जब भी पढ़े होंगे मजमून या कुछ भी, तो ज्यादा करके जेर जबर पेश नहीं लिखा हुआ रहता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ तो हम उसको पढ़ेंगे औ, सौ, पौ, लो, चौ, डौ, नौ, मौ, कौ, फौ, है ना। कौ लिखना है तो हम ऐसा ही लिखेंगे, लिखेंगे कौ, ये वाला है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, और उस पर तस्दीद देंगे, उसको अलिफ लिखेंगे तो ये कौवा बन जाएगा। हाँ, उसको मारा, को लिखना है तो सिर्फ को ऐसा लिखेंगे। हाँ, अब हम जुमले के एतबार से जैसा हमको जुमला आगे का पढ़ के उसके हिसाब से पढ़ना है कि इसमें जेर जबर पेश कैसा लगा हुआ है। ठीक है, चलिए ये हो गया अभी हमारा। अब हम आगे का देखते हैं थोड़ा सा या के बारे में। या का भी वैसा ही है, देखिए ई लगाएंगे ना, आइन या, देखिए ऐन या जेर ई, ये जेर हमेशा लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन हमको ये पढ़ना है। फा या जेर फी, है ना। अब ये काफी लिखना है हमको, तो हम ऐसा लिखेंगे, जेर वगैरह नहीं लगाएंगे। इतना काफी है तो हम ये लिखेंगे, तो ये जेर नहीं लिखेंगे हम लोग, सिर्फ काफी ऐसा लिखेंगे, हम समझ जाएंगे कि ये काफी लिखा हुआ है ना। तो ये जेर जबर पेश हर जगह पे लिखा हुआ नहीं रहता है, ये खास बताने का मतलब था। नाली, ली लिखना है तो ये ली लिखेंगे, लेकिन उस पर जेर हर जगह लिखा हुआ नहीं रहेगा। नी है, ना नी लिखना है, देखिए नून, उसको हम अलिफ जोड़ दिए ना बन गया, और ये छोटी नून, उसको हम ये जोड़ गए नानी बन गया। फिर यहाँ पे जेर या जबर ऐसा लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो हमको ये जुमले के एतबार से समझ के अपने को पढ़ना है। इसी तरह से ई, बी, है ना, पी, पी ले, हाँ पानी पी ले, पी लो, तो हम यही पी लिखेंगे सिर्फ, इसके नीचे जेर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हर जगह पे लिखा हुआ नहीं रहता। लेकिन हम जुमला देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पानी पी लो, तो हम बोलेंगे पी। हाँ, ठीक है। इसी तरह से दी, दादी, दादी भी लिखना है तो देखिए दा ए दी, कितना आसान है ना, ना नी, ऐसे हम जुमले बनाते जाएंगे। अब ये टी, ई, अभी ये देखिए ये जोड़ने वाला, ये भी वॉवेल्स में ही आता है। हाँ, बा को हमने, छोटी बा को ये जोड़ दी तो क्या बन गया, ये बे, इसका नुक्ता लेकिन नीचे आएगा। इसी तरह से हम पा को ये जोड़ दिए तो क्या बन गया, ये पे। इसी तरह से हम ता को ये जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ते। इसी तरह से हम टा को ये जोड़ देंगे तो क्या बन गया, ते। देखिए बे, ते, दे, है ना, रे, गे, ते, है, ए, ने, रे, के, पे, वे, है देखिए अक्सर है जुमले में आता ही है हमारा, तो हम हर जगह पे हमारा ये जबर लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन हमको पढ़ना है। वो आया है तो हम है ऐसा ही लिखेंगे हमेशा। हाँ, मैं, ते, जे, ले, बे, ये हो गया कुछ अलिफ, वाव और या जोड़ के हमने बताना था कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ मैं आपको कि ये क्या है एक्चुअली, वॉवेल्स क्या है। हुर्फ वावेल्स को हमने इंग्लिश में पढ़े हैं ना, वावेल्स क्या होता है, इल्लत, हुर्फ इल्लत बोलते हैं उसको अरबी में। हाँ, ये होता है, कौन कौन सा है, अलिफ है, अलिफ मद आ है, हमजा है, वाव है, छोटी या बड़ी या, ये वावेल्स है उर्दू के, याद रखें। इसको कैसे इस्तेमाल करना है हम अगले अगले क्लासेस में इंशाल्लाह बताते जाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, देखिए यहाँ पर, अब ये वॉवेल्स है ना, इसको मुसव्वते भी बोलते हैं, हुर्फ इल्लत भी बोलते हैं। हमने कैसा ए ई ओ आई ओ यू, ये हमने इंग्लिश में पढ़े हैं, जो बहनें नहीं सीख रही हैं उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए
हमने अलिफ पढ़ना है तो ए लगाएंगे हैं, वाव पढ़ना है तो वो या यू लगाएंगे, या पढ़ना है तो हम अलिफ लगाएंगे वहां पे भी, ये पढ़ना है तो ई लगाएंगे, हमजा की जगह पे ई आएगा। और अलिफ मद आ जो है वो हमेशा अकेला आता है उर्दू में, उसका कोई वॉवेल्स किसके साथ किसी के साथ में नहीं आता। जैसा आम लिखना है तो अलिफ मद आ फिर मीम लिख दो, बस हो गया आम। ठीक है। आग लिखना है अलिफ मद आ लिखो, गाफ लिख दो। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताती हूँ आपको। आम है ना। अब ये अलिफ को बाद में जोड़ना है हुरूफ, और उसके बाद में आएगा तो ये क्या आवाज देगा, बा। सिर्फ अलिफ के आगे जो आ जोड़ेंगे तो उसके ऊपर मद आएगा हमेशा। अगर हम अलिफ और मीम लिखेंगे तो क्या बनेगा, अम बनेगा ये। हाँ, ये आम नहीं बनेगा, उसको आ बनाना है तो उस पर मद्दा लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह से बा के अलिफ हम बई के बाद में लगाएंगे तो क्या बन गया, वो बा बन गया। फिर ये बाढ़, जीम के आगे हम बाद में अलिफ लगाएंगे तो क्या बन गया, जा। और ये गाफ, जाग है ना। अगर हम वाव लगाएंगे तो जो बन जाएगा, ई लगाएंगे तो जी बन जाएगा। यही वॉवेल्स है। ठीक है। अब ये देखिए रात लिखना है, क्योंकि हमने पढ़े थे दाल डाल रे रे की कोई छोटी शक्ल नहीं होती है ना, तो इनकी असली शक्ल होती है। तो हम इसके असली शक्ल के आगे रे के आगे अलिफ लगाएंगे तो क्या बनेगा, रा। और ते लिखेंगे तो क्या बन गया, रात, है ना। इसी तरह से दाल है, दाल के आगे छोटी शक्ल कोई नहीं होती, उसकी पूरी शक्ल होती है अपनी, तो उसके आगे अलिफ लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये दा। और हम इसके आगे गाफ लिख देंगे तो क्या बनेगा, दा। ठीक है। इस तरह से हमारे जुमले बनते जाएंगे इंशाल्लाह। दो दाग होते हैं, एक तो दाग होता है जो चटका लगता है किसी चीज का तो दाग आते हैं, या फिर कपड़े पे दाग आते हैं तो एक, और दूसरा एक दाग होता है ये वाला भी। तो ये जैसे जुमले के एतबार से हम इसका मतलब समझते जाएंगे इंशाल्लाह। अभी देखिए आ ना लिखा हुआ है ना, तो ये अलिफ पहला आया तो उसको हम आ निकालने का है आवाज, तो उस पर मद्दा ही लगाएंगे। और फिर नून के बाद में मद्दा आएगा, नून के पहले मद्दा नहीं लगाएगा। हाँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अलिफ जोड़ के वॉवेल्स बन गया। इसी तरह से हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे वॉवेल्स बनते हैं। चलिए उसके पहले हम थोड़ा और हमारे भारी हुरूफ भी पढ़ के हो गया था ना लास्ट टाइम, तो उस पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जिन जो बहनें नहीं थी उनके लिए थोड़ा नया है, आप परेशान ना हो। आप जाके पहले ही वाली रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या बोले हैं। ये सब नया नया लग रहा है हमको, है ना। तो हमने बहुत क्लियरली बताए हैं सब कुछ। अभी देखें। हाँ चलिए, अभी पहला हमारा वॉवेल्स का हो रहा था, इसी पे हम देखते हैं। अब हमने पिछली बार क्या किए थे, तीन हुर्फी लफ्ज लिखे थे, आपने पहचाने थे, आपने पढ़े भी थे, हमने होमवर्क भी दिए थे माशाल्लाह। सब बहनों ने अच्छा किए थे, दो हुर्फी तीन हुर्फी वर्ड। अब हमने यहाँ पे क्या है, ये चार हुरूफ वाले वर्ड लिखिए। चार हुरूफ वाले कैसे पढ़ेंगे उसको हम लोग। अब हमको लड़का लिखना है तो क्या करेंगे, लाम की छोटी शक्ल, है ना। अब उसकी यहाँ पे देखो जमा जमा लिखा है, मैं इसको मिला के दिखाती हूँ आपको। हाँ, अब इसको उसके बाद में क्या आएगा, रे आएगा। और उसके हमने काफ की छोटी शक्ल पढ़े थे इसे। ठीक है। उसको हमने अलिफ जोड़ दिया तो क्या बन गया, लड़का बन गया। ये सबको जुड़ाएंगे जुड़ाएंगे ना, लाम प्लस रे प्लस काफ प्लस प्लस अलिफ, ये लड़का ही बनेगा। ये हमने क्या, यहाँ पे हमारा मेन हमको लिखना क्या था, लड़का। ये चार हुरूफ, एक दो तीन चार, चार हुरूफ को जोड़ के क्या बना है, लड़का। अब इसी तरह से देखें यहाँ पे लिखें, जीम की छोटी शक्ल, उसको हम वाव बढ़ देंगे, वाव जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, जो। अगर हम उसको कुछ लिखना है, पेश लिखना है तो जू पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जीम वाव जो। लेकिन अभी देखिए उसके आगे क्या लिखा हुआ है, ते और अलिफ, जूता बन गया। कहीं पेश लिखा रहता है, कहीं नहीं लिखा। मैंने जूता पहना, अब मैं जूते के क्या जुमला है उस एतबार से उसको पढ़ूंगी। ठीक है। ये यहाँ पे जूते की शक्ल लिखी है तो मैंने इसको जूता लिखा, समझे, जूता। इसको ऐसे जोड़ तोड़ तोड़ के और जोड़ जोड़ के लिखना भी हम दोनों भी सिखाएंगे इंशाल्लाह। ये क्योंकि हमारा वॉवेल से चल रहा है तो ये वॉवेल से, क्योंकि इसमें पूरा क्या लिखा हुआ है, जुड़ा हुआ है, अलिफ जुड़ा हुआ है, समझ जाए। क्योंकि ये काफ अलिफ का, लड़का, और यहाँ पे वाव जुड़ा हुआ है, जीम वाव, और ते अलिफ ता, दो वॉवेल्स है यहाँ पे। देखिए अब इसको हम इसको खोल के पढ़ते हैं कैसा। अब ये टोपी लिखी हुई यहाँ पे, एक टे है, ये वाव है, ये पा है, और ये ई है। टोपी, देखिए ये टे, इसको जोड़ेंगे हम लोग, छोटी टे। अब हम इसको वाव जोड़े, टो बन गया, ये छोटी पा, और ये हम इसको ई जोड़े, टोपी बन गया, है ना। हमारा एक जुमला बन गया, लफ्ज बन गया हमारा। इसी तरह से हमारा ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सूरज। अब इसको कैसा लिखेंगे, सीन की छोटी शक्ल, अब उसको वाव जोड़ेंगे, और उसके बाद में क्या आएगा, रे आएगा। और इसके हमने काफ की छोटी शक्ल पढ़े थे इसे। ठीक है। उसको
सू बन गया रे, और ये जीम, सूरज बन गया। ठीक है, ऐसे हमारे जोड़ जोड़ के लफ्ज बनेंगे इंशाल्लाह। हम आपको ऐसे ही होमवर्क देंगे कि आप लोग जोड़ जोड़ के होमवर्क बना सके। आगे आगे आएगा ना, मैं बताते जाऊंगी आप लोगों को कि कैसे हमको होमवर्क कैसे करना है और क्या देना है होमवर्क में। मैं फोटो निकाल के भेजूंगी आपको, और इसका पीडीएफ भी आ जाएगा ग्रुप में इंशाल्लाह। आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। चलिए अब हम देखते हैं। एक मिनट, हाँ। अच्छा, हमने ये भारी हुरूफ पढ़े थे पिछली बार, ठीक है। इसका भी आज हम थोड़ा समझ कर लेते हैं, क्योंकि हमारा बहुत दिन के बाद क्लास हुई है तो थोड़ा रिवाइज होना भी जरूरी है। ये ब है ना, उसको हमने भारी, ये दो चश्मे हा को हम भारी हुरूफ भी बोलते हैं, दो चश्मे हा भी बोलते हैं। ये क्या बन गया, भ बन गया। देखिए ये ऐसा लिखा हुआ है ना। इसको अब हम भा लिखना है तो अलिफ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, भा। अब हम इसको वाव जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, भो। अब हम इसको ई जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, भी। अब हम इसको ये जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, भे। इस तरह मुसव्वतें जोड़ के उसको भी हम लोग जुमले बना सकते हैं, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं ये भारी हर्फ क्या है। नहीं बहने हैं वो भी ध्यान से सुन लें, देख ले थोड़ा सा, ठीक। अब देखें, भ, ब प्लस हा, है ना। ब, छोटी ब प्लस हा, दो चश्मे हा जोड़े तो क्या बन गया, भ बन गया। ठीक है, भ, फ, थ, थ, झ, छ, ध, ध, द। और देखिए अब यहाँ पे द के आगे आएगा ह। द को द क्योंकि अपने एक असली शक्ल में हमेशा आता है, हमने इसकी कोई छोटी शक्ल नहीं पढ़ी, तो इसके आगे हमको ह लिखना है तो क्या पढ़ेंगे हम, ध। देखिए देखिए, हम इसको जुमला बनाना है, जैसे समझे हम इसको वाव जोड़ दिए, धो बन गया। अब नून अलिफ ना लगा देंगे तो धो ना बन गया, है ना। इसी तरह से वाव लगाएंगे, धो बन गया। बा को ई जोड़ेंगे तो धोबी बन गया। ऐसे हमारे जुमले बनेंगे, देखिए कितना आसान लगेगा ना। इसी तरह से थ है, देखिए अब ये त, छोटी त प्लस ह जोड़े तो क्या बन गया, थ बन गया। ये थ बन गया। अब हम इसको थाली लिखना है तो कैसे करेंगे, इसको अलिफ जोड़ेंगे, और ये लाम, छोटी लाम, उसको हम ई जोड़ेंगे तो क्या बन गया, थाली, है ना। एक जुमला ये बन जाएगा। अब हम उसको थे लिखना है, आए थे, ये थ है उसको हम ये जोड़ेंगे, थे बन गया, है ना। इसी तरह से हम ये थ है उसको वाव जोड़ेंगे तो ये थो बन जाएगा। ऐसे हमारे जुमले बनते जाएंगे इंशाल्लाह। ये आप लोग समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ये ठ है, देखिए 8 लिखना है हमको, 8 नंबर लिखना है उर्दू में, तो ये कैसा आएगा, अलिफ मद आ, और ये वाला भारी वाला ठ, 8। इसकी आवाज हमेशा भारी आती है आवाज, इसके लिए इसको भारी हरूफ बोलते हैं ना। ठ, ट नहीं आती है, ट देखो टमाटर कैसे बोलते हैं हम, हल्की है ना जुबान में बोलने में। ये ठ जो है ना थोड़ा सा भारी आता है, 8 ऐसा। ठीक है, इसी तरह से ये झ, झाड़ू लिखना है तो ये वाला हम झ इस्तेमाल करेंगे, इसको हम झा अलिफ जोड़ देंगे तो झा बन गया, और उसको रे लगाई तो झाड़ बन गया, वाव लगाई तो झाड़ू बन जाएगा। इस तरह से हमारे जुरूफ बनते जाएंगे। इसी तरह से ये छ, हम आगे आगे हम बताते जाएंगे, छत जोड़ जोड़ के भी आपको बताते जाएंगे। ये छत लिखना है हमको तो ये छ है, और हम इसको ते जोड़ेंगे, छत। ठीक है, अब ये ध, ये तो हमने बता दिया आपको, ढ। अब ढोल लिखते हैं तो ये वाला ढ आएगा, ये ढ है, और उसको वाव जोड़ दो और लाम लगा दो, ढोल बन गया, है ना। इतने आसानी से हम उसके हुरूफ बनाते जाएंगे। सिर्फ हमको समझना है कि कहाँ भारी आएगा और कहाँ। अभी हम ऐसा लिखेंगे दाल वाव तो ये डोल बनेगी। डोल किसको बोलते हैं ना, पानी जिससे खींचते हैं कुएं में से, उसको डोल बोलते हैं। अब ये ढोल ढ भारी लग रहा है ना, तो उसको ये ढ आएगा। ठीक है, इसी तरह से र, हाँ रे ह, रे भी अपनी असली शक्ल में आता है हमेशा, उसको भारी हरूफ लगाई तो ह बन जाएगा, र, ढ, ख, है ना। ख भी ऐसे ही होगा। एक काफ है, छोटी काफ, ये छोटी काफ है, उसको हमने भारी हा जोड़ दिए तो क्या बन गया, ख। अब हम खीर लिखना है तो ये लिखेंगे, देखिए खा या राम। अच्छा अभी हम बीच में ये जो मुसव्वते हैं, या जो है बीच में आती तो आवाज कैसे बदलती, इस पे भी हम आगे आगे सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सब बहने बने रहे हर क्लासेस में, नया नया सीखने मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको इंशाल्लाह। अब देखिए ये घ है, घर लिखना है तो कितना आसान है, ये घ लिख दो, रे लिख दो, घर, है ना। घर आना है, देखिए एक जुमला बन गया हमारा, है ना। ऐसा हम लिखेंगे, घर आना है। ठीक है, अभी घेर लिखना है तो भी हमको क्या होगा,
एक मिनट। हाँ हाँ, घेर घेर लिखना है तो बीच में ये कैसा आता है हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये मुसव्वते बीच में लगाते हैं वावेल्स तो क्या बनता है, ये ऐसी आवाज ऐसा आता है, दो नुक्ते वाला। क्योंकि ये घ प्लस ये ऐसा लिखेंगे, लेकिन लिखने के टाइम पे हम लोग उसको ऐसा लिखेंगे और रे, ठीक है। तो ये घेर बन जाएगा। इसके भी मस्त अच्छे से हम करेंगे इंशाल्लाह आगे। और यहाँ पे देखिए ल लहू लिखना है तो ये वाला ल आएगा, भारी वाला आएगा। है ना, मीम को भारी हा जोड़े तो म बन जाएगा, नून को भारी हा जोड़ेंगे तो न बन जाएगा। न ना लिखना है तो हमको यही न लिखना पड़ता है, न न ना, न ना, ऐसा है, ठीक है। और ये व भी अपने हमेशा असली शक्ल में होता है। उसको भारी लिखना है तो उसके आगे भारी हा जोड़ देंगे इंशाल्लाह। चलिए, ये तो हो गया हमारा अभी। भारी हुरूफ की थोड़ी सी पहचान करानी थी हमको, क्योंकि हमारा हो चुका था। जो बहन नहीं है उनको भी थोड़ा रिवाइज हुआ, और जो बहनें अभी कर रहे हैं उनके लिए भी आसान हो गया। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना, भ से क्या क्या बनता है, देखिए भुट्टा। भ से क्या बनता है, ये पुरानी बहनों के लिए भी काम आएगा। देखिए आप लोगों को मुश्किल जा रहे हैं ना, या आसान हो जाएगा। देखिए, भ से भुट्टा, फ से फल, थ से थाली, ठ से ठोक, झ से झाड़ू, है ना। इस तरह से हम अभी ये देखिए, च से छतरी, छ छाछ भी लिखते हैं इससे, छ से छतरी, ध से धुआं, धुआं लिखना है तो देखिए ऐसा लिखेंगे। ढ से ढकना, ढक्कन में लिखते हैं। ख से खिड़की तो ये आएगा, ख क्योंकि वो आवाज भारी आ रही ना, क नहीं आ रही, खिड़की नहीं आ रही, ख खिड़की तो ये भारी वाला ह आएगा, दो चश्मे वाला। घ से घड़ी, ये भी भारी आवाज आ रही ना, तो ये आएगा, ये वाला घ आएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कुछ और। हाँ, अभी हम एक एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको। है ना, प, अब एक प है, इसकी छोटी शक्ल लेंगे, प। देखिए यहाँ पे जगाने में यहाँ पे लिखती हूँ। अभी हम उसको ह जोड़ेंगे, भारी ह। एक मिनट, हाँ। ये छोटी प है, उसको हमने भारी ह जोड़ दिए और ये लाम जोड़ दिए, तो क्या बन गया, ये फल, है ना। फूल लिखना है तो देखिए प, उसको ह जोड़े, फ बन गया। प को हमने ह जोड़ दिए, फ बन गया, वाव जोड़ दिए, फू बन गया, और ये लाम। अभी यहाँ पे पेश लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, हमारे ऊपर है, क्योंकि हमको फूल की शक्ल नजर आए तो हम उसको फूल बोलेंगे। समझे, ऐसे हमारे जुमले बनेंगे। जैसे थ से देखिए, थ है, थ को अलिफ जोड़ दो तो था बन गया, है ना, हमने बताए थे। थ को अलिफ जोड़ दो तो था बन गया। अब इसी को लिखना है थाल, अगर लाम लिखते हैं तो थाल बन जाएगा। अगर थाल लील ईल, इसके आगे ई जोड़ते हैं, त के आगे ह, थ बन गया, अलिफ लगा तो था बन गया। लाम ई ली, थाली, है ना। थाली खाली है, ये हमारा जुमला बन गया। ये लाल फूल है, ये कैसे आएगा, इसके हम आगे आगे बताएंगे। ये भी वॉवेल्स में आता है, स्टार्टिंग में यूज करें तो कैसे आता है, बीच में यूज करें तो कैसे आता है, इसके बारे में हम आगे हैं इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। ये तो हम बता रहे हैं एग्जाम्पल्स के लिए, आपके समझने के लिए कि इससे क्या क्या वर्ड बनते हैं। इसी तरह से छ देखिए, हाँ, छे, ये छोटी छे हमने पढ़ चुके हैं, उसको हमने ह जोड़ देंगे, छ बन गया। अब हम उसको ते लगा दो, छत बन गया, एक जुमला बन गया, ठीक है। तो ये छत बन गया। अभी हमको छतरी लिखना है, तो देखिए यहाँ पे क्योंकि ये जुमले बने जुड़े हुए हैं ना इससे, तो छे ह त, छत, रे अपनी छोटी शक्ल में कभी नहीं आता, असली शक्ल में आता है। उसके बाद में वॉवेल जोड़ना हो तो क्या होगा, अलग से आएगा। तो ये छतरी, ऐसा लिखेंगे हम। मेरे पास एक छतरी है, जुमला बन गया। एक एग्जाम्पल बताने के लिए था, इस पे परेशान ना हो, उसके हम डिटेल उसके बारे में करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, अभी ये समझ में आया होगा सब बहनों को, मैं उम्मीद करती हूँ। अब हमारे पुरानी बहनें जो हैं उनका भी ये कहना है कि हम जो भारी शक्ल वाले जो है, हमको जरा सा मुश्किल जा रहा है, तो उनके लिए भी मैं बताऊंगी कि ये जो हमारा आज का जो मश्क है, ये हमारा आपके लिए है, पुरानी बहनें जो है उनके लिए है। कैसे, देखिए अब हमने अभी आपने बहुत अच्छे से देखा, दो चश्मे हाथों कैसा लिखता है, लिखते हैं। तो ये हम आज इसको पढ़ लेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे, और यही आप लोगों को होमवर्क होगा पुरानी बहनों। और नई बहनों का जो होमवर्क होगा वो 4 हुर्फी लग देंगे हम इंशाल्लाह, आपको फोटो दे देंगे होमवर्क, ठीक है। अब ये देखिए बताएंगे, ये क्या लिखेंगे हम, बढ़। अभी जबर को छोड़ दे, कहीं लिखा रहता है कहीं, ये बे है, छोटी बे, एड़े है, और इसके आगे ह लगाएंगे हम, क्या बन गया, बढ़। इसी तरह से हम ये पे है छोटी, उसके आगे रे लगाए, ड़, और ह लगाएंगे तो क्या बनेगा, पढ़, पढ़, है ना। ह की आवाज है इसलिए हम ह लगाएंगे। इसी तरह से
ये चे है, सीम है, और उसके आगे रे है, और ये हा लगाई, भारी हा, तो चढ़ बन गया। इसी तरह से देखो चक, चे है, एक काफ होती, इसको अब भारी हा लगाएंगे तो क्या बनेगा, चक, है ना। दुख लिखना है तो भी ऐसा आया। जो पेश कहीं लिखा रहता है, कहीं नहीं। अभी देखिए रख, रख ना, तो ऐसा आएगा रे, काफ होती ह, रख, है ना। ना लिखेंगे तो उसको हम तो कैसा लिखेंगे, नून अलिफ ना, रख ना, ऐसा हो जाएगा। अब ये लिख तो भी वैसा ही आएगा। लाम है छोटी, और इसको काफ है, छोटी काफ को हम भारी हाथ जोड़ेंगे, क्या बनेगा, लिख। अगर हम इसको ना जोड़ देंगे, नून छोटी ना और कॉलिफ जोड़ देंगे छोटी नून को, तो क्या बनेगा, लिखना। कितना आसान हो जाएगा ना आपके लिए लिखना पढ़ना, है ना। इसी तरह से हमने पढ़ पढ़े ना, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, पढ़ लिखा हमने। अभी हम नून को तो नून जोड़ेंगे और कॉलिफ जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा, पढ़ना। कितना आसान बनेगा। इसी तरह से बात था बिछ, बिछाना बोलते हैं, तो ये आएगा। बिछोना बोलते हैं, तो ये वाला छ की आवाज भारी आ रही है ना इसके लिए। उठ है, उठ ना लिखेंगे तो हम उठ, ये उठ हो गया। हम उसको ना लिखना है तो नून को जोड़ेंगे उसको और अलिफ जोड़ेंगे, उठ ना बन जाएगा, है ना। अब ये कुछ, कुछ हमेशा वो में आता है, उर्दू में अक्सर आता है, पर कहीं पे पेश लिखा नहीं रहता है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, कुछ। एक काफ है और एक कुछ, कुछ तो कहो, है ना, कुछ, ये वाला कुछ। अब हम इसको मुझ, मुझ को हम अक्सर उर्दू में पढ़ते हैं, मुझको नहीं पता, तो ये मीम है, ये मीम की छोटी शक्ल है, और एक है मुझ। अब पेश रहता है कहीं, नहीं रहता, उसको छोड़ दो। पेश को हमको जुमले के एतबार से पेश जेर जबर को पढ़ना है। अभी देखिए बुध, बुध लिखते हैं ना हम, क्या है ये, बा, दाल, वाह, बुध हो गया। अभी हम इसको बुध लिखना है तो क्या पढ़ेंगे उसको, ह की आवाज है, भारी आवाज है, बुध, बुध, ऐसा करें। अगर हम खाली बाप दाल लिखेंगे तो बद बन जाए, ह लगा इसके लिए बुध है, ठीक है। अब दिन का नाम हो रहा है, आज बुध का दिन है, तो हम ये वाला बुध लिखेंगे, ये वाला नहीं, समझे, क्योंकि उसमें भारी आवाज आ रही है। बुध, बुध। अब ये दुख, दुख तो हमारी जिंदगी में आता जाता रहता है हमेशा, सब लोग जानते हैं इससे। ये दो दाल है, एक काफ छोटी और ये भारी, हाँ, दुख। हम्म, अब हम इसको नून अलिफ ना लगाएं तो क्या बनेगा, दुख ना, दिख ना। वैसे लगाएं तो ऐसा आ जाएगा। एक मिनट, हाँ, मेरी आवाज आ रही सबको, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज आ रही सबको। अल्हम्दुलिल्लाह भतीजान आ रही है। जी जी, मेरा थोड़ा सा वो ब्लूटूथ ऑफ हो गया, उसकी वजह से ऐसा है। इंशाल्लाह मैं कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। ये सब बहनों को समझ में आया, तो अभी मैं एक बार पढ़ती हूँ, आप लोग देख लें इसको, कि उसके बाद में मैं सब पुरानी बहनों को भी कुछ पढ़ने के लिए दूंगी और नई बहनों के लिए भी कुछ पढ़ने के लिए दूंगी इंशाल्लाह। चलिए अभी देखिए, यहाँ पे हम लोग आगे का पढ़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए आगे, आगे अलिफ मद आ गाएगे, आगे बढ़ जाओ। अभी हमने जोड़ जोड़ के लिखना कैसे अब सीखे ना, आगे बढ़ जाओ, ये वायरल है। आगे बढ़ जाओ, बढ़, ड़ की आवाज आ रही है ना, बढ़ जाओ। किताब पढ़ लो, किताब पढ़ लो। पढ़, हमने अभी पढ़े ना, पढ़ना कैसे होता है। हाँ, आवाज आ रही मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है भतीजान, हाँ क्लियर है। जी जी, जी जी चलिए। थोड़ा लो हो गई है। लो हो गया, हाँ मैंने ब्लूटूथ ऑफ किया ना, अभी आएगी इंशाल्लाह। अभी आ रही बराबर, हाँ लो आ रही है भतीजान। लो आ रही क्या, अच्छा अच्छा। हम्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियर हाँ है। चलिए, हाँ हाँ, अब एक किताब पढ़ लो। अभी हमने पढ़ के प्रैक्टिस किया ना, पे छोटे और ये ढ़, अब इसको हमने ह लगाए, पढ़। अब हमने ना लगाए तो पढ़ ना बन गया। अब यहाँ पे पढ़ लिखना है तो बस इतना ही लिखेंगे। फिर लाम और लो, पढ़ लो, किताब पढ़ लो, सामान रख दो, सामान, सा सीन अलिफ सा मीम अलिफ मा नून, सामान रख दो, है ना। अब देखिए ऊपर चढ़ जाओ, ध्यान से देखिए आप बहनों को मैं ये पूछने वाली हूँ, पढ़ने के लिए देने वाली हूँ, ठीक है। ऊपर चढ़ जाओ, चढ़े चढ़ ह लिखा हुआ है, चढ़ जाओ, जी मलिक जा वाओ, हमजा जाओ। हमजा कहाँ पर आता है, ये भी उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक ही क्लास में हमारा सब कुछ मुमकिन नहीं है, तो हम आगे आगे क्लासेस में इंशाल्लाह सब करते जाएंगे। अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे
सालन चख लो, चख लो, सा सीन अलिफ सा, लन लान नून लन, सालन चख लो। ठीक है, अभी ये खत लिख दो, खत लिख दो। ये पुराने मैंने ध्यान से पढ़े, हमारे इसके बारे में पहले भी बहुत हो चुके हैं जुमले। अब ये इंशाल्लाह लास्ट होगा, अगली बार से मैं आपको बड़े बड़े जुमले पढ़ने के लिए दूंगी या लिखने के लिए दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, बिस्तर बिछ गया, बिछ आया, देखिए यहाँ पर बिछौना बोले थे ना हमने, ये अगर ब छोटी ब और इसको छ लगा दिए, बिछ, बिस्तर बिछ गया। अब हमारे यहाँ पे जेर जबर पेश को ध्यान ना दें, अगर ये नहीं भी रहता बिस्तर पे जबर जेर पेश, तो हम इसको समझ जाते कि क्या जुमला लिखा हुआ है, बिस्तर बिछ गया, तो हम उसको खुद ही जेर लगाते, खुद ही जबर लगाते, खुद ही उसको पढ़ते। ठीक है, अब ये देखिए, फकीर को खाना दो, अभी आया ख, काफ को ह लगा हमने, खा उसको अलिफ जोड़ दिया तो खा बन गया, नून अलिफ ना, खाना, फकीर को खाना दाल वाव दो, खाना दो। ठीक है, दिया, अब ये देखिए, दिया बुझ गया, दिया बुझ गया। जो पहली पहली पहला दिन है, जिन बहनों का परेशान ना हो, आप इसके पहले की रिकॉर्डिंग देख लें अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस के यूट्यूब लिंक पे जाकर, वहाँ पे उर्दू क्लासेस डालेंगे तो आपको पूरे 4-5 जो हमारी क्लासेस हुई है ना, उनके सारे सेशन मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आप पहले से देखेंगे, आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत बार हमने क्लियर क्लियर बता के रिविजन कर करके बताया हुआ है, आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगा, फिर ये क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आएगी। और आप ग्रुप पे भी बने रहें, उर्दू क्लासेस के ग्रुप पर, है ना, जरा लिंक शेयर कर देना इनको, तो उसमें भी बने रहे, उसमें भी हम होमवर्क वगैरह देते हैं, तो आपको उसमें भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, जी अभी जी, चैट पे लिंक शेयर कर दिया है। जी जी जी, चलिए। अब ये क्या है, दिया, दिया बुझ गया, दी दाल जे दी ये लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन जेर हमेशा लिखा हुआ नहीं रहता, या अलिफ या, दिया बुझ, बुझ देखिए हमने बोले थे ना, ये बा छोटी और ये झ, बुझ गया। अभी हम जेर जबर पेश ना भी होगा तो हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, दिया बुझ गया, दया बुझ तो नहीं होता ना, दिया ही होता है, तो हम जोड़ के उसको पढ़ेंगे ऐसे ही। चलिए, ये उम्मीद करती हूँ मैं सब बहनों को समझ में आया होगा, या आप लोगों को पढ़ने के लिए बोलना है मेरा, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग ऑफ करके सब बहनों से बात भी करनी है और सबको बताना भी है थोड़ा सा। ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम, फिर के कुछ भारी हुरूफ लगते हैं तो उनको एक ऐसा लिखते हैं, देखिए रख भी आता है, चख, थम, थम गई बारिश, थम गई बोलते हैं ना, तो ये थ आएगा, तम नहीं आएगा। ये ता मीम लिखेंगे तो क्या बनेगा, तुम बन गया, तम बन गया। ये थ के लिए हम भारी वाला इस्तेमाल करेंगे, थम, बारिश थम गई है ना, ये वाला थम लिखेंगे। छत, है ना, छत। अब ये घर, फल, फट, फट है ना, बादल फट गए बोलते हैं तो फट, जमीन फट गई बोलते तो ये फट आएगा, क्योंकि फ की आवाज आ रही, भारी आवाज आ रही ना, तो हम इसको टे जोड़ दिए, है ना, फट, ऐसा। ठीक है, और लिख, भीड़, फिर, छिल, भुन, बुध, घुस, छुप, झट, थक, घट। ठीक है, ये भारी हुरूफ वाले हुरूफ थे आप लोगों को कुछ बताने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ सब बहनों को समझ में आया होगा आज का सबक। मैं इंशाल्लाह हदीस पढ़ती हूँ, फिर आप लोगों को हदीस पढ़ने का मौका दूंगी, थोड़ा सा मैं कुछ लिखूंगी, आपको पहचानना होगा, उसके बाद हम हमारा सब बहनों से बातें करेंगे, फिर थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बंद करके। ठीक है, देखिए एक आज की हदीस है, सबसे पहले नमाज का हिसाब। हदीस का उन्वान क्या है, सबसे पहले क्या होगा हमारा, नमाज का हिसाब होगा। अभी हदीस पढ़ के देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले बंदे से नमाज का हिसाब लिया जाएगा, अगर वो दुरुस्त हुई तो वो कामयाब वो कामरान हो गया, और अगर वो खराब हुई तो वो नाकाम रहा और खसारे में गया। तो हम मरने के बाद हमारा सबसे हिसाब क्या होगा, पहले सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। जब क़यामत के बरोज़े क़यामत भी अल्लाह ताला हम सबसे हिसाब क्या लेंगे, पहले सबसे पहले नमाज का हिसाब लेंगे। जैसे हमारा नमाज का हिसाब सही होगा तो बाकी का हिसाब भी हमारा आसान होगा, है ना। अभी हम बच्चों का एग्जाम्स लेते हैं, बच्चों के पेपर चेक करते हैं, टीचर चेक करती है, फर्स्ट पेज सेकंड पेज देखती है कैसा लिखा है बच्चा ने, नीट लिखा है, क्लीन लिखा है, आंसर सब सही लिखा है, तो टीचर क्या करती है, बाकी वाले पेज पे इतना ध्यान नहीं देती, हाँ फटाफट साइन करती है और मार्क्स देने लगती है आगे, कि इस बच्चे ने पहले अच्छा किया तो बाकी का भी अच्छा ही किया होगा। इस तरह से हमारा नमाज का हिसाब होगा। जब नमाज का हिसाब लेंगे, अल्लाह ताला अगर हमारी वो दुरुस्त निकली, अच्छी निकली, सही निकली, हम नमाज जो पढ़ते हैं सही पढ़े, उसको समझ के पढ़े, है ना, खुशी खुजू के साथ पढ़े, सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़े, दुनियादारी को जहन से निकाल के पढ़ेंगे, हम सही से पढ़ेंगे तो वो नमाज हमारी दुरुस्त होगी। और अगर उसका हिसाब आसान हो गया, वो
वक्त में पढ़े, टाइम पे पढ़े, है ना, आलसी से सुस्ती से नहीं पढ़े। तो हम अगर वो हमारा सही हो गया तो बाकी का हिसाब भी हमारा अल्लाह आसान है। ये हदीस है आज की, है ना। कितना अच्छे सबक भी मिल जाता है इससे हमको, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अभी मैं सब बहनों से बात करूंगी थोड़ा सा, ये बंद करके, रिकॉर्डिंग बंद करके। सबको मैं समझ में आया होगा, मैं पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ।